सबक सिखाना चाहिए, जैसे इजराइल सिखाया गाजा में। एक ऐसी वॉशिंग मशीन जिसके अंदर कपड़े नहीं बल्कि नेता धोए जाते हैं। इस मशीन में कोई नेता एक बार चला जाता है तो उसकी पूरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। इतना ही नहीं, उस पर लगे सारे आरोप एक झटके में खत्म हो जाते हैं। पुरानी हेडलाइन पीछे छूट जाती है और कल तक जो नाम कंट्रोवर्सीज के सिंबल में रहते थे वो अचानक सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। इस मशीन को चलने के लिए ना ही बिजली की जरूरत पड़ती है और ना ही धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ये वॉशिंग मशीन चलती है पावर से और उस पॉलिटिकल नैरेटिव से जो ये तय करेगा कि जनता क्या याद रखेगी और क्या भूल जाएगी। इस वॉशिंग मशीन में धुला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज के टाइम में शुभेंदु अधिकारी। वही अधिकारी दोस्तों जिसे बंगाल के अंदर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था कैमरे पर। इतना ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने उसके लिए ये शब्द यूज किए थे कि ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति तो रोजाना रिश्वत लेता है। चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन वो आया कि नरेंद्र मोदी ने खुद का थूका हुआ और कुत्ते का थूका हुआ एक साथ मिक्स कर चाट लिया। जैसे ही बीजेपी की बंगाल में सरकार बनती है तो बीजेपी उसको ही सीएम बना देती है बंगाल का। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कैसे शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाला गया और जब उसको वॉशिंग मशीन से निकाला गया तो वो बन गया बंगाल का सीएम, जिसने बंगाल को जलाकर राख कर दिया 15 दिनों में। 19 जून 2014 को शुभेंदु अधिकारी अपने ऑफिस के अंदर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। 5 लाख रुपीस। इतना ही नहीं, इस वीडियो को बीजेपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है और अगले ही दिन नरेंद्र मोदी अपने भाषण के अंदर उनका मजाक बनाते हुए रिश्वतखोर कहते हुए दिख रहे हैं। कितना लाए हो? अच्छा लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने ये इसलिए बोला क्योंकि शुभेंदु अधिकारी उस टाइम बीजेपी में नहीं थे बल्कि वो थे टीएमसी पार्टी, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है। लेकिन दोस्तों एक दिन वो आता है 2020 के अंदर अमित शाह की मौजूदगी में। शुभेंदु अधिकारी ये ऐलान करते हैं कि आज से हम बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग हो गए हैं। बीजेपी पार्टी ज्वाइनिंग करने से पहले शुभेंदु अधिकारी के यहाँ पर ईडी की रेड पड़ जाती है, जैसे कि आजकल विपक्षी नेताओं के घर में रेड पड़ रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद इनके ऊपर से सारे केस हटा दिए जाते हैं। कोर्ट भी कह देता है कि ये गुनाहगार नहीं है। यानी कि दोस्तों वो भी वॉशिंग मशीन के अंदर चले गए और आज उनको 2026 में बंगाल का सीएम बना दिया। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ राज्य। वीडियो के अंदर आपने देख लिया होगा नरेंद्र मोदी ने कैसे खुद का थूका हुआ खुद ही ने चाट लिया। ओह माय गॉड। जिस हिसाब से बीजेपी के अंदर चोर उचक्के रिश्वतखोर और रेपिस्ट शामिल हो रहे हैं और वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद साफ हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल को दाऊद इब्राहिम ये नहीं कह दे आके कि मैं बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। अगर उसने ये कह दिया तो बीजेपी वाले उसे शामिल कर लेंगे और अंधभक्त उसे अपना नया पापा बना लेंगे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही बंगाल के अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं। पहले ही दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक कॉलोनी को जला दिया और वहां पर जो भी सामान था सबको खत्म कर दिया। यहाँ तक कि वहां पर कुछ पशु बंधे हुए थे उनको भी जलाकर राख कर दिया। जैसे आपने वीडियो के अंदर देखा, मैं बता दूं कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं प्रदर्शन करने के लिए
कि हमारी सरकार बन गई है और एक जेसीबी को भी साथ ले आते हैं। इतना ही नहीं, लोगों के मकानों पर, दुकानों पर चलाने लग जाते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिन पर ये जेसीबी चला रहे हैं वो टीएमसी से जुड़े हुए लोगों की संपत्ति है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी उधर कह रहे हैं कि तुम रिफाइंड यूज मत करो, तुम पेट्रोल यूज मत करो, तुम डीजल यूज मत करो, क्योंकि जितना कम तुम रिफाइंड खाओगे इतने ही बड़े देशभक्त कहलाओगे। तुमने देश को उस नौबत पर ला दिया है कि देश के लोग रिफाइंड भी यूज ना करे, देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब कर दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस भाषण के बाद अगले ही दिन नरेंद्र मोदी एक प्लेन का शो देखने के लिए चले जाते हैं। और उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि अगले ही दिन रोड शो करने के लिए चले जाते हैं, कम से कम 200 कारें लेकर। अब मुझे बता दो कि देश में आतंकवादी कौन है और दोगला कौन है और देश से प्यार करने वाले लोग कौन हैं। लेकिन अंधभक्त नहीं मानेंगे, मानेंगे वही लोग इस बात को कि ये सच है जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, जो देश से प्यार करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको सबसे अच्छी बात मेरी कौन सी लगी, कमेंट करके मुझे बताएं। इस चैनल पर आते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दोस्तों एक ज्ञान भरी वीडियो देखते रहिए।